जी हाँ गाइज, एक के बाद एक वीडियोस के बाद आज बारी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP 2020 की। तो 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक आने वाले सारे के सारे सवाल जो NEP से रिलेटेड हैं उसके बारे में आज डिस्कशन होगा। सो नमस्कार गाइज, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने PW UGC नेट में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज जो है बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। जिनको भी इस सीरीज का टाइम नहीं पता वो टाइम नोट कर लीजिएगा। हर मंडे, वेंसडे, फ्राइडे एंड संडे शाम को 7 बजे यह सीरीज आपके साथ इसी प्रकार चलती रहेगी और बैक टू बैक चीजें आपके सामने लाता रहूंगा इंडिविजुअल, ताकि आपको हर एक टॉपिक अच्छे तरीके से बता सकूं इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। तो यहां पर आज का पहला सवाल आपके सामने बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूं और वो कहता है ये, अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 who among the following must be at the center of fundamental reforms in education system। जी हां, यहां पर फंडामेंटल रिफॉर्म्स के लिए किसको सामने रखा गया है? पॉलिसी मेकर्स, टीचर्स, इंडस्ट्री लीडर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स। कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स, सभी लोग कोशिश कीजिएगा राइट आंसर्स की माय डियर स्टूडेंट्स, सभी लोग। शाबाश, हर बच्चे के आंसर्स करेक्ट होने चाहिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और कोशिश कीजिए राइट आंसर्स लगाने की। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपके बी, टीचर्स। जी हां, इसका सही जवाब होगा बी, टीचर्स। अकॉर्डिंग टू दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 टीचर्स मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ फंडामेंटल रिफॉर्म्स, क्योंकि टीचर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि किस तरीके से आपको स्टूडेंट का फ्यूचर शेप करना है। ऑल्दो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच के ऊपर काम करती है कि स्टूडेंट्स को कैसे और ज्यादा जो है एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज देनी है ताकि वो अपने करियर में और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकें। लेकिन जो रिफॉर्म्स बनाने की जिम्मेदारी है, जो सेंट्रल हेड जो रखा गया है वो टीचर्स को रखा गया है, क्योंकि उनके पास ये बात है गिविंग देम द ऑटोनॉमी एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज नेसेसरी टू इंश्योर द सक्सेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि अगर टीचर अच्छे तरीके से और ज्यादा बेटर होंगे और ज्यादा डेवलप्ड होंगे, प्रोफेशनल डेवलपमेंट उनका होगा, तो वो अच्छे तरीके से आगे अपनी एजुकेशन को पास ऑन कर पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए आंसर है इसका बी पार्ट, दैट इज टीचर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सर, NEP 2020 stated to establish a national repository of high quality resources on foundational literacy and numeracy that will be made available on dash government digital platform। कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की सभी लोग। ओके, जी हां, यहां पर जो बात है इसका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग। जी हां, सी पार्ट। NEP 2020 स्टेट करती है टू इस्टेब्लिश अ नेशनल रिपोजिटरी, एक बनानी है जहां पर हाई क्वालिटी के रिसोर्सेज होंगे। फाउंडेशनल लिटरेसी मतलब कि एक बेसिक एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए यह बनाया गया है। लिटरेसी मतलब बेसिक नंबर्स आपको सिखाए जाएंगे, बेसिक लिटरेसी आपके पास होनी चाहिए। विल बी मेड अवेलेबल ऑन द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा। आंसर इज सी पार्ट, ध्यान रखिएगा। फाउंडेशनल लिटरेसी का टारगेट किसको दिया गया है? दीक्षा को दिया गया है। और दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है? दीक्षा की फुल फॉर्म कहती है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। आंसर इज सी पार्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सर, काफी इंपॉर्टेंट सवाल और काफी इजी सवाल। द न्यू करिकुलर एंड द पेडागोजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन एज प्रपोज्ड बाय NEP 2020 इज डैश। जी हां, यहां पर इसका राइट आंसर क्या बनेगा, क्या बनना चाहिए, जरा सोच समझकर जवाब देंगे। द राइट आंसर ऑफ दिस इज वेरी इजी एंड द राइट आंसर इज 5 + 3 + 3 + 4। जी हां, सो यहां पर फाउंडेशनल स्टेज आता है 3 से 8 साल, 5 साल तक। प्रिपरेटरी स्टेज आता है, इनका नाम भी पता होना चाहिए आपको। पहला फाउंडेशनल है, दूसरा प्रिपरेटरी स्टेज है 8 से 11, 3 साल। अगला वाला है मिडिल स्टेज 11 से 14 साल, 3 साल के लिए। और अगला लास्ट है सेकेंडरी स्टेज 14 से 18, 4 साल के लिए। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना या NEP का क्या अप्रोच है ये आपको पता होना जरूरी है। 5 + 3 + 3 + 4, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाम पता होने चाहिए, क्या टारगेट है ये पता होना चाहिए, कौन सी एज है ये पता होना चाहिए। ये चीजें वहां पर पूछी जा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहां पर आपका सवाल नंबर नेक्स्ट आता है, ये आपके सामने। अकॉर्डिंग टू NEP 2020, assessment of educational approaches in undergraduate education integrating humanities arts with which of the following disciplines have consistently shown positive learning outcomes? बताएंगे गाइस, शाबाश। हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है यहां पर, तो घबराने की कोई भी बात किसी को भी नहीं होनी चाहिए। द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज, जी हां, बात आ रही है सर, यहां पर आप एलिमिनेट कर सकते हैं, साइंस इनके साथ जाएगा, मैथ्स भी जाएगा, टेक्नोलॉजी भी जाएगा, इंजीनियरिंग भी जाएगा। अगर कोई चीज इन सब्जेक्ट के साथ नहीं सही से अलाइन होती तो वो है मास मीडिया, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए पार्ट की 2020 असेसमेंट के साथ आपको ये देखना है कि एजुकेशनल अप्रोचेज इन अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन इंटीग्रेटिंग ह्यूमैनिटीज के साथ और आर्ट्स के साथ कौन सा सब्जेक्ट जो है ठीक से अलाइन होगा या पॉजिटिव लर्निंग आउटकम देगा। तो साइंस है, मैथ्स है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मास मीडिया ऑड वन आउट है, तो उसको हम बाहर रखेंगे इससे। ठीक है, चलिए एक और सवाल, काफी इंपॉर्टेंट सवाल, काफी इंपॉर्टेंट सवाल, जरा ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डज द NEP 2020 फिट अंडर? NEP 2020 के साथ SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन सा वाला फिट बैठता है? 2 3 4 7, 2 3 4 7। जी हाँ, सो यहां पर जो आपका SDG 4 है बेटा, वो भी है क्वालिटी एजुकेशन। जो आपका SDG 4 है बेटे, वो भी है आपका क्वालिटी एजुकेशन, और आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो भी आपका टारगेट करता है क्वालिटी एजुकेशन को। सो यहां पर मेन मकसद जो है आपका SDG का गोल नंबर 4 और आपका NEP 2020 दोनों का ही मकसद है स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच को बढ़ाना और कैसे इसको बेहतर से बेहतरीन बनाना इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। दैट इज अ मेन गोल फॉर इट। आंसर इज सी पार्ट। सवाल नंबर नेक्स्ट, NEP 2020 emphasize the integration of value education to promote। सर NEP 2020 जो है वैल्यू एजुकेशन पे फोकस करती है। जब वो वैल्यू एजुकेशन पे फोकस कर रही है, वो किसके ऊपर, प्रमोशन के ऊपर बात कर रही है, जरा ट्राई कीजिएगा। जी हाँ गाइस, यहां पर अगर बात हो रही है NEP के अंदर, तो यहां पर बात होती है वैल्यू एजुकेशन की। जहां पर भी बात आएगी ना बच्चों, वैल्यू एजुकेशन की बात आती है, तो वहां पर होलिस्टिक डेवलपमेंट, द ओवरऑल डेवलपमेंट अमंग दी स्टूडेंट्स की बात आती है, और वही यहां पर टारगेट किया जा रहा है होलिस्टिक डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट्स। NEP 2020 एम्फसाइज द इंटीग्रेशन, NEP student centric approach, value education, the overall personality of the students, ultimately they are combining together and they are focusing on the holistic, the complete development among the students। so answer is C part। ध्यान रखिएगा इस बात का भी। सवाल नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जो है नॉट मेंशन्ड, सर ये नॉट देख लेना, इन द लिस्ट ऑफ की क्वालिटीज टू बी डेवलप्ड इन द करिकुलम अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, under the new education policy। जी, अगर मैं यहां पर इसकी सही तरीके से बातचीत करूंगा, सो आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो किसके ऊपर बात करती है, रेगुलरिटी, है ना, ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, स्टूडेंट्स के अंदर जो है एजुकेशन की जो एक जील है वो और ज्यादा बढ़े, है ना, पंक्चुअलिटी, हर बच्चा टाइम पर आएगा, क्रिएटिविटी, कुछ नया कुछ इनोवेटिव सीख कर आएगा, रेबिलियन यहां पर नहीं होने चाहिए, वो यहां पर विद्रोह के जो है फेवर में नहीं होने चाहिए, विद्रोह जो है इसका ऑड वन आउट है, नॉट मेंशन्ड इन द लिस्ट ऑफ दिस। सो गाइज आई होप आपको ये क्लास अच्छे तरीके से NEP के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते थे, जहां जहां से बनते थे, वो मैंने निकालने की कोशिश की है, जो UGC के आपके फेवरेट सवाल बनते हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने देना है अपना फीडबैक इस क्लास के लिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, है ना, और आपके कितने सवाल ठीक हुए, स्कोर भी जरूर बताइएगा। चलते चलते मेरे पास एक होमवर्क के सवाल का जवाब भी है, होमवर्क का सवाल भी है। इनफैक्ट नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 सजेस्ट करती है डिग्री कोर्सेज इन डैश,
अब आप मुझे बताइएगा डिग्री कोर्सेज इनमें से किन में देने की बात जो है यहां पर कही गई है आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। ये मैंने हट गया हूं, आपके सामने क्वेश्चंस हैं, राइट। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई है। थैंक यू सो वेरी मच। विल बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस सेशंस अहेड। हर मंडे, हर वेंसडे, हर फ्राइडे, हर संडे शाम को 7 बजे 10 मिनट की सीरीज। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे दोपहर को 12 बजे फुल फ्लेजेड सेशंस आर वेटिंग फॉर यू। If you attend those sessions, you will be getting the selection in the coming December 2025. Thank you so much. All the best.